राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये अपराजिता की बेल है। ये नीले कलर का फ्लावरिंग करता है और ये वाइट कलर। ये पौधा जितना ज़मीन में रहता है उतना ही पॉट में लगाने के लिए भी सबसे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। एक बेल वाला पौधा ये पॉट में भी लगाने में भी उतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है जितनी कि ज़मीन में लगाने से होती है। ये अपराजिता की नीला वाला फूल आता है इसमें, देखिए। और ये वाइट वाला ख़राब हो गया बारिश की वजह से, तो आज मैं इसकी कटाई छटाई कर रही। इसमें देखिए कितने सारे बीज वगैरह हैं जो मैं सब साफ़ कर रही हूँ। बीज ना इसकी जो एनर्जी है पूरी ले लेते हैं और फिर फूल नहीं आ पाते हैं। और दूसरा, आज सुबह मैं कटाई छटाई कर रही थी तो ये पत्थर रखा हुआ था जिसके सहारे पूरा गिर गया, मेरे ऊपर आते आते बचा है। ये देखिए बहुत बीज होते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसको हल्की धूप और पानी चाहिए। जब तो अपराजिता को अगर आप शुरू में लगाते हैं हल्की सी छाया रखिए, फिर जब ग्रोथ हो जाती तब इसको धूप में रखिए। अगर इसको अच्छे से धूप नहीं मिली तो इसके फ्लावरिंग तो देता है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पत्तों में सफ़ेद फफूंद जैसा लग जाता है और उसकी ग्रोथ नहीं होती है। और ये बहुत घनी हो गई है, ये देखिए। और ऊपर जा रही है, सांप कीड़े का डर होता है, बारिश का मौसम हो रहा है तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। ऊपर ऊपर काट देती हूँ इसको, बीज भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा छोड़ूंगी। गिरने की वजह से वैसे भी पूरा ख़राब हो गया। ये देखिए, अपराजिता को ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ सुबह की कम से कम 3-4 घंटे की धूप हो। अगर ऐसे अपराजिता 12 मासी पौधा है, हमेशा रहता है, बहुत सालों तक। ये 2-3 साल पुराना होगा, एक बार लगा दिया था। और देखिए बस हम ऐसे इसको ऊपर से काटते रहते हैं और ये ग्रोथ होती रहती है उसकी। ये देखिए इस तरफ अगर धूप नहीं मिल रही, देखिए पत्ते कैसे सफ़ेद हो रहे हैं इसके। इसको धूप की बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसे पानी की। तो अगर आपने पॉट में लगाया है तो पानी बहुत संभल कर दीजिए। ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आप अगर पानी कम डालेंगे या डालना भूल गए हल्का सा, ये जब मुरझाने लग गया ना तब भी आप पानी डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपने पानी दे दिया और बारिश का पानी भी बहुत तेज़ी से इसके ऊपर पड़े तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। इस तरफ वाले में देखिए सामने से धूप आ रही है तो इसके पत्तों में सफ़ेद जो कलर होता है ना कम है और अच्छे से खिला हुआ है। तो हम बात करें से पानी की, पॉट में लगाए तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसकी जड़ों को गला देता है। और बारिश के मौसम में भी ज़्यादा पानी पड़ गया तो इसमें धूप नहीं आ पा। ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो इसके पत्ते सड़ जाते क्योंकि घना होता है और फ्लावरिंग भी कम देगा आपको फिर। तो आप इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिए। ज़्यादा तेज़ जहाँ बारिश पड़ती हो ऐसी जगह पर अगर आपने लगाया तो बहुत जल्दी ये पौधा ख़राब हो जाता है। पानी का ध्यान रखेंगे तो पूरे साल भर चलेगा। और ठंडियों में ओस से भी इसको बचाना है। ओस पड़ने से भी इसके पत्ते ख़राब होने लग जाते हैं और तना भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इसको ओस से और पानी से बचाइए। अब बात करते हैं खाद की। बात करें तो ज़मीन में है ये और हमने तो शायद ही इसको बहुत कम खाद डाला होगा। और देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है, रफ एंड टफ प्लांट है। लेकिन पॉट में थोड़ा जब तक ग्रोथ नहीं होती इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल गोबर की खाद या कंपोस्ट वगैरह डाल दें जब ज़मीन में लगाया हुआ है तो ये चल जाएगा। पॉट में भी लगाए तो पॉट में भी गोबर की खाद या हल्का कंपोस्ट डालिए, ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पॉट में कम ग्रोथ में भी इसमें बहुत फ्लावर आते हैं। फ्लावर अगर आपने तोड़ा नहीं तो इसी में से ये इस टाइप के बीज बन जाएंगे और फिर जब ये सूख जाते हैं, चटकने लगते हैं तो उस टाइम पर आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। बीज डाला है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बीज में पानी आप धीरे धीरे डालें जब तक कि पौधे की अच्छे से ग्रोथ नहीं। ये जब इतना सूख जाए तो ये बीज बोने के लिए तैयार हो जाता है
और जब आप बीज लगाएंगे और पौधा आ जाएगा तब भी आपको बहुत ध्यान देना है, पानी को धीरे धीरे डालना है। अगर आपने ज़ोर से डाल दिया तो इसकी पौध भी बढ़ नहीं पाती है। बीज से लगाने में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, लग तो जाता है लेकिन ध्यान रखना पड़ता है इसकी ग्रोथ का। काफ़ी लंबे टाइम बाद ये आता है। अगर आपने बीज लगाया तो समझ लीजिए 15-20 दिन लगाता है ये आने में। इसके बीज मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए, ये है इसके सीड और इनको आप ज़मीन में लगा दीजिए। ये है अपराजिता का छोटा पौधा जो 1 महीने का होगा। एक अपराजिता इधर लगाया गया लेकिन धूप नहीं है शायद, इसलिए ये पूरा ख़राब होने के स्टेज में आ चुका है। इसीलिए इसको 3-4 घंटे की अच्छी धूप और खुली हवा चाहिए अगर आप पॉट में लगाते तो। हालांकि ज़मीन में लगा हुआ है, देखो सरवाइव कर पाता है कि नहीं। तो देखा आपने मैं किस तरह से अपने अपराजिता बेल की देखभाल करती हूँ। ऐसे ही आप कीजिए और ये पौधा सालों साल तक आपके गार्डन में रहेगा। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरे वीडियो के साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।